हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर 6 पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज 6.3 को आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो आपका क्लास हो गया है जिसमें कंप्लीट जो है थ्योरी सेक्शन और 6.1 और 6.2 के जितने भी बेहतरीन सवाल थे उसको वन बाय वन करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो को में। और 1 और 2 के जितने भी कंसेप्ट है, 1 और 2 के क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट है उसको सारे को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 1 में देखिए बाबू, यहां पर कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit repeated। 3 डिजिट का आपको नंबर लिखना है बाबू। कितने डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म होगा? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म होगा जब डिजिट का यूज करेंगे 1 से 9 तक और 9 डिजिट इज रिपीटेड, और इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। चलिए, दोनों तरह से हम बना देंगे, बाय फार्मूला भी चलेंगे और एफपीसी के माध्यम से भी बनाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर, जिसमें ऐड और हम प्रोडक्ट के कंसेप्ट सीखे हैं। कितने नंबर है आपको दिया हुआ बाबू? 1 to 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर है। और 3 डिजिट के आपको नंबर लिखना है, फर्स्ट पैलेस, सेकेंड पैलेस एंड थर्ड पैलेस। अब देखिए, इसको फिल करने का 3 डिजिट में कितने आपके नंबर आएंगे? इकाई अंक वाला, दहाई और सैकड़ा वाला, यूनिट डिजिट और 10 पैलेस और 1000 पैलेस। यूनिट डिजिट 10 पैलेस और 100 पैलेस वाला आएगा, इकाई वाला आएगा नंबर, दहाई वाला आएगा और सैकड़ा वाला आएगा। तो यहां पर देखिए, कोई भी डिजिट जो है आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यदि यहां पर बोलेंगे कितनी आपका ऑप्शन है बाबू इसको फिल करने का, तो टोटल आपके पास 9 ऑप्शन है। एक तो कोई फिल हो जाएगा, टोटल यहाँ 9 ऑप्शन है बाबू। अब रेस्ट कितना बच गया? एक फिल हो गया तो 8 बच गया। अब दूसरे पैलेस को भरने के लिए कितने आपका ऑप्शन है? तो 8 है, एक कोई इसमें भर देंगे। अब रेस्ट अब कितना बचा इस पैलेस को भरने के लिए? 7 है। टोटल कितना हो गया आपका नंबर? 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर लिख सकते हैं? तो टोटल को बाबू मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई और 7, और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। यदि यहां से हम 72 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूना 14 और 49 50, 504 जो है 3 डिजिट वाला नंबर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या हो गया? 504 हो गया। दिस इज योर आंसर। यानी ये जो हम बनाए हैं बाबू, ये बाय किससे बना है? एफपीसी से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, जिसमें प्रोडक्ट का यहां पर रूल लगा है। इस सवाल को आप बाय फार्मूला भी बना सकते हैं। चलिए, फार्मूला मेथड देखेंगे बाबू, एनपीआर का यूज करके कैसे बनाएंगे। फार्मूला मेथड से हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि अब फार्मूला भी हम लोगों को पता है। क्या होता है बाबू? एनपीआर का फार्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाएगा। फैक्टोरियल का नोटेशन बताए हैं, या तो एक्सक्लेमेशन साइन दीजिए या इस तरह के साइन भी दे सकते हैं। अब देखिए, टोटल नंबर एन क्या है? नंबर ऑब्जेक्ट्स का नंबर। कितने नंबर है आपका? 1 से 9, 9 नंबर है बाबू। और पी और आर कितना है? कितने डिजिट का नंबर लिखना है? 3 डिजिट का। तो NP3 ज्ञात कर दीजिए। फार्मूला मेथड चलेंगे तो NP3 का यदि हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल n माइनस 3। यहां पर n के पैलेस पर 9 है और r के पैलेस पर 3 है। इसको सॉल्व कर दीजिए। फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, और 9 में से 3 गया 6, फैक्टोरियल 6, और 9 को आप 6 के टर्म में लिखिए।
या तो टोटल लिख सकते हैं 1 से 9 तक लिख दीजिए, फिर 1 से 6 तक लिख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, 1 से 6 तक कट जाएगा, रेस्ट नंबर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 6 के टर्म में लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और फैक्टोरियल 6। अब देखिए आपका फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेस्ट क्या नंबर बच गया, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई और 7 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सेम आ गया। 72 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों मेथड से बनाएंगे लेकिन आपका आंसर जो है सेम आएगा। किसी भी एक मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए 2 क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन 2 को आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स, आपको 4 डिजिट का नंबर्स लिखना है। आर देयर विथ 9 डिजिट रिपीट, विथ 9 डिजिट रिपीट। कोई भी डिजिट को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तब आपको फॉर्मेट बनाना है, 4 डिजिट के नंबर लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करेंगे। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ 9 डिजिट इज रिपीटेड। कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 4 डिजिट का नंबर लिखना है बाबू, और कोई नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अब एक यहां पर देखिए कि कौन सी संख्या है, कितना संख्या है, ये फाइंड नहीं है। यहां पर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। यदि 4 डिजिट के नंबर लिख रहे हैं तो कितने डिजिट तक नंबर आ सकते हैं। तो टोटल डिजिट की संख्या कितना है, 10 है। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा यदि हम लोग हाउ टू थिंक सोचेंगे कुछ कि 4 डिजिट का नंबर लिखना है। यदि सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं 9867, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसमें 9 भी आ गया, 6 भी, 8 भी। यदि हम 0 भी लाएंगे तो ये भी हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 0 से 9 तक के हम लोग क्या ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं 4 डिजिट के नंबर्स को बनाने के लिए। तो आपका नंबर्स क्या हो गया बाबू, ये 0 हो गया, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक। यानी 0 से 9 तक हम क्या कर सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं। और आपको 4 डिजिट का नंबर लिखना है तो 4 पाइलेस चाहिए आपको, यूनिट, टेंस, उसके बाद 100 और थाउजेंड्स। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि 4 डिजिट के नंबर्स लिख रहे हैं तो स्टार्ट किससे करेंगे, 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से यहां स्टार्टिंग नहीं होगा तो वह 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में 0 नहीं रखना है, ये याद रखना है। यदि बाबू स्टार्टिंग में 0 नहीं रखेंगे तो इस पैलेस को भरने के लिए कितने चॉइस है, टोटल 9 चॉइस है आपके पास। इस पैलेस को भरने का 9 चॉइस है। अब सेकेंड पैलेस को भरने के लिए कितने चॉइस है बाबू, अब तो 0 भी यहां रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, देयर विथ 9 डिजिट रिपीट, डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। सपोज कर लीजिए यहां पर 1 को रख दिए, अब जो आपका रेस्ट नंबर बच गया, अब तो इस सेकेंड पैलेस पर आप 0 भी रख सकते हैं, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो सेकेंड पैलेस को फिल करने के लिए कितने चॉइस है बाबू, आपको 9 चॉइस यहां भी है। फिर एक कोई नंबर दे दिए, जैसे सपोज कीजिए 2 ही दे दिए। अब कितने हैं फिल करने के लिए, 8 है, 8 चॉइस इसको फिल कर सकते हैं। अब ये नंबर दे दिए 3। अब कितने आपके पास है बाबू, लास्ट जो
ये वैकेंट पहले से इसको 7 तरह से फिल कर सकते हैं। अब टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर आप 4 डिजिट के नंबर लिख सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई और 7, तो 9 नमा कितना हो गया 81। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 56 से, नहीं मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 81 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये 6 और 48, यहां से 5 और ये हो गया, यानी 6 3 और 43, यानी 5300, यानी आपका जो हो गया नंबर 4336, यानी बोल सकते हैं आंसर के रूप में बाबू 4336 जो है 4336 नंबर 4 डिजिट के लिख सकते हैं। आंसर भी आप लोग मैच कर लीजिए 4336, 2 नंबर का जो आपका आंसर होगा 4336। 4 डिजिट के हम लोग कितने नंबर लिख सकते हैं बाबू 4336 लिख सकते हैं, यानी 4300, यहां से 2 का फिर से मल्टीप्लाई की 81 और 56, 81 और 56 को करेंगे तो ये 6 और 8 के 48 हो जाएगा, ये 5 और 8 पंच कितना हो जाएगा 40। चलिए ये 6 3 5 4, यानी 4536 आ जाएगा। वेरी गुड, यानी 4536 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। मल्टीप्लीकेशन करने में रॉन्ग हो गया था। चलिए सही है ये। अब देखिए इस सवाल को आप लोग फार्मूला मेथड से कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बाबू फार्मूले मेथड से। जरा इस सवाल के बारे में आप लोग सोचिए कि फार्मूला मेथड से कैसे बनाएंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको, आई एम इरेजिंग दिस। अब देखिए इसको बाय फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय फार्मूला। फार्मूला मेथड से हम लोग कैसे इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए बाबू 4 डिजिट का जो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर्स हो गया, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, रिक्वायर्ड नंबर्स कितना हो जाएगा, कितने नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, 4 डिजिट का नंबर लिखना है तो कितने पाइलेट्स बना देंगे, 4 पाइलेट्स बनाएंगे। और हम लोग तो 0 से 9 तक के ही डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के नंबर्स लिख सकते हैं बाबू। तो इसमें 0 तो यहां पर स्टार्टिंग में नहीं होगा, इसीलिए इस पाइलेट्स को फिल करने के लिए 9 आपका वे होगा। अब इधर देखिए आपका फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल इधर वे की संख्या, टोटल नंबर की संख्या 9 और 3 डिजिट के ही नंबर्स इधर लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 9p3 लिख देंगे। अब एनपीआर का फॉर्मूला सबको पता है बाबू, एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, इसका यूज करके इस सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए 9 हो गया बाबू और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 9 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 9 और 6 फैक्टोरियल को नीचे में है, 9 फैक्टोरियल को 6 के टर्म में लिखना है बाबू, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और फैक्टोरियल 6, बटे में कितना 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 81 गुना 56 अभी तुरंत किए हैं बाबू, 81 मल्टीप्लाई 56 अभी तुरंत किए थे, 6 और 48, ये 5 और 8 5 40, 6 3 5 4, यानी 4536, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 4536। दिस इज योर आंसर। दोनों तरीके से बनाएंगे और आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बाबू, एक्सरसाइज 6.3 के, और ये चैप्टर आपका फॉर्मुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।